तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई और शानदार वीडियो के साथ जो क्लास 10 के हिंदी से लिया गया है। ठीक है, ये आप लोग अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो जो क्लास 10 में अबर जा चुके हैं उनके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अधिकतर देखिए हर साल पूछे जाते हैं। इसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मैच कर जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ आप लोगों का जो है साप्ताहिक जो है मतलब वीकली जो है वो टेस्ट होगा, जिसके लिए ये सब क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वो बोल रहा है कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे। ठीक है, तो वो आए थे उद्धव आए थे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आप लोग को आंसर के सहित मिल जाएगा। कौन आए थे? उद्धव। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि परशुराम का स्वभाव कैसा था। तो ऑप्शन है चंचल, उदार, क्रोधी, निर्दयी। तो आप लोगों को पता है जो परशुराम थे वो क्रोधी थे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े हैं राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पाठ में आप लोग पढ़े हैं ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। तो वो मंझले कद के व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब वो ना ही ज़्यादा लंबे थे ना ही ज़्यादा छोटे थे। ठीक है, तो ये थे मंझले कद के। अगला है चौथा क्वेश्चन हम लोग का, जो बोल रहा है फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे। तो फादर कामिल बुल्के जो थे वो बेल्जियम के रहने वाले थे और इंडिया आए थे। वैसे आंसर इसका है बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा हम लोग देखेंगे। जो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। तो गोपियों ने जो बड़ी भागी कहा है, उद्धव को कहा है कि उद्धव बड़ी भागी है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर छठा, जो बोल रहा है कि परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है। तो परशुराम ने जो है गुस्से में आके मंद बुद्धि बालक लक्ष्मण जी को कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर सातवां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सातवां जो हम लोग का है वो बोल रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म है। किसका? मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया है लेकिन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका गुणधर्म है? मिट्टी का। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां हम लोग का, जो बोल रहा है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो वो हिंदी को देखना चाहते एक राष्ट्रभाषा के रूप में। कौन? फादर कामिल बुल्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है। तो मृतक में जान डालने की शक्ति बच्चे की मुस्कान में है ना। बच्चे की दांतुरित मुस्कान, ये पार्ट से लिया गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, जो हम लोगों ने लिया है, जिसमें बोला है पिता लेखिका ने पिता का स्वभाव कैसा था। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। तो वो जिद्दी था। कैसा था स्वभाव? जिद्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। तो बाल गोविंद जो भगत थे वो संगीत में निपुण थे। संगीत में निपुण थे ना, मतलब ढोल बजाते थे, गाते थे और झूमते थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, जो है जॉर्ज पंचम की लॉज कहाँ स्थित थी। तो उसका जो है वो दिल्ली में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 12वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग, जो है कि गंतो का क्या अर्थ होता है। तो गंतो का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। तो माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है ना। आप लोगों ने पढ़ा था, माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। आप लोग पढ़ेंगे भी अगर नहीं पढ़े हैं तो। चलिए ये सब आप लोग ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये सबसे पूछा जाता है। हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है। तो ये हो जाएगा वैजनाथ, भोलेनाथ। क्या है? ऑप्शन नंबर सी भोलेनाथ। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जो बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17, जो बोल रहा है कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था। तो उसका नाम था जितेन नार्गे। क्या नाम था? जितेन नार्गे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे, तो वो लग रहे थे काले गंगराले बालों के समान, मतलब बालों के जैसे लग रहे थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जो बोल रहा है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। आवाज होगा यहाँ, ठीक है, बवाज लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो चट्टान जैसी भारी थी। कैसी? चट्टान जैसी भारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पर आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र की जो है, सुभाष चंद्र जी है, उनकी मूर्ति लगी हुई थी, जिसका चश्मा बार बार उतर जा रहा था, जो हवलदार उसे बार बार लगा देता था। ठीक है, आप लोग कहानी में पढ़िएगा आगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में चैनल में लिंक है, या तो पीडीएफ में कैसे जुड़ना है उसके लिए एक वीडियो भी बना हुआ है, चलिए देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो बोल रहा है तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है। तो वो कहा है परशुराम को कहा है भृगु कुल के हवज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बोल रहा है अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु के बारे में कहा गया है, किस, तो ये हो जाएगा वसंत ऋतु। क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु रहे या वसंत रहे, उसी में आप लोग को टिक मार देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, जो बोल रहा है बाल गोविंद भगत क्या थे। तो वो एक गृहस्थ थे, वो साधु सन्यासी नहीं थे। बहुत जगह पर सन्यासी लिखा हुआ है और साधु लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं था। इसका ओरिजिनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रस्त थे। क्या थे? चलिए अगला था 24 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वो मस्जिदों में शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25, जो बोल रहा है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जहरबाद से उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, जो 26 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है बाबूजी की पूजा वाली आजमनी क्या बनती थी। तो कलछी बनती थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, जो बोल रहा है गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो बोल रहा है कि जॉर्ज पंचम की लाट रो क्या गायब हो गई थी। तो नाक गायब हो गई थी। उसका जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी, तो नाक जो था वो गायब हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जो बोल रहा है कि हर सुख में क्या छिपा रहता है। हर सुख में दुख छिपा रहता है। क्या रहता है? दुख। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30वां, जो बोल रहा है कि फसल कविता के कवि का क्या नाम है। तो फसल कविता जो है उनके कवि का नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। ये सब भी बहुत जरूरी है, कौन से कविता के कवि कौन थे, ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा था। तो वो लड़ रहे थे लक्ष्मण जी से, मतलब वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्हीं को कहा था, लक्ष्मण जी को कहा था कि सूर्यवंश का कलंक है। ठीक है, चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ जो था उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है वो बोल रहा है मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। तो मन्नू भंडारी का बचपन जो है वो मध्य प्रदेश में बीता था। क्या? कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का लेखक जो थे कालेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जो बोल रहा है लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो लेखक की दृष्टि में जो खीरा है वो मामूली लोगों के वर्ग का है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36, जो बोल रहा है गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे। तो उद्धव आए थे। कौन आए थे? उद्धव। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, जो बोल रहा है कि परशुराम का स्वभाव कैसा था। क्रोधी था। ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। तो वो मंझले कद के आदमी थे। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़े ही हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि नागार्जुन के फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो नदियों के पानी की,
किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की उपरोक्त सभी मतलब सभी जरूरी है किसके लिए, फसल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जरूरी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 जो बोल रहा फादर कामिल बुल्गे कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, अखबारों में क्या खबर छपी, तो अखबारों में छपी कि नाक का मसला हल हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है, तो प्रेमिका के केसों में गूथे फूल की याद आती है। किसकी, प्रेमिका के केसों में गूथे फूल की याद आ जाती है चांदनी रात को देखकर। चलिए अगला है 43 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कांटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, तो कांटाओं को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44 जो बोल रहा है नेताजी के मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, जब चश्मा, तो ये कैप्टन बदलता था। कौन बदलता था, कैप्टन, सब उसे बोलते थे। ठीक है, अगला है कि भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे, तो वो माँ जी बोलते थे। अपनी माँ को क्या बोलते थे, माँ जी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46 जो बोल रहा है किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे, तो दंतुरित मुस्कान। क्या हो जाएगा, दंतुरित मुस्कान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं जो बोल रहा है लेखक ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है, तो ये मेहनतकश लोगों का शहर है, लेखक ने बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 जो बोल रहा है फसल किसका जादू है, फसल नदियों के पानी का जादू है। यहाँ अगर क्वेश्चन है फसल किसका गुणधर्म है, तो आप लोग मिट्टी लिखिएगा, मिट्टी में ऑप्शन मारिएगा, लेकिन यहाँ है जादू, तो यह है नदियों के पानी का जादू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोल रहा है नेताजी के मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था, तो चश्मा बदल दिया जाता था। कौन बदलता था, कैप्टन बदलता था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50 जो बोल रहा है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक होता है, अस्पष्ट ज्ञान की, मतलब अधूरा ज्ञान। तो देखिए हम लोगों ने जो है टोटल क्वेश्चन कर लिए, टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं जो हम लोग ने हर एक चैप्टर से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए। ये आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के फाइनल एग्जाम साथ ही साथ जो प्री बोर्ड होगा यानी वीकली टेस्ट होगा और भी टेस्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF आप लोग को वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है और कैसे डाउनलोड करना है, सिलेबस भी कैसे डाउनलोड करना है, उसका एक वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चाहिए वहाँ से जुड़ जाइए और इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग 40 क्वेश्चन आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।